Hi, and very good afternoon. um, आई होप आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे। जी मैं कराची में हूँ आजकल, पिछले सवा महीने से, और बस आई एम हैविंग काइंड ऑफ इन एंड आउट टाइम। सोशल मीडिया वगैरह से मैंने ज़रा आइसोलेशन में अख्तियार की हुई थी फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, बट अभी मैं वापस आया बिकॉज मेरी कुछ वर्कशॉप्स आ रही है नाइटम पाकिस्तान और नाइटम मिडिल ईस्ट के तावन से। सो आई एम गोइंग टू उसके लिए फिर मुझे सोशल मीडिया पे आना पड़ा। दर इस तकरीबन जब मैं सोशल मीडिया से दूर था तो आई वॉज वॉचिंग मैनी यूट्यूब वीडियोज़ अबाउट डिफरेंट फोटोग्राफर्स एंड ऑल दैट। तो उस दौरान मुझे टेड फोर्ब्स की जो आर्ट ऑफ फोटोग्राफी के चैनल के ओनर हैं, दी आर्ट ऑफ फोटोग्राफी उनके चैनल का नाम है यूट्यूब पे, टेड फोर्ब्स। तो उनकी काफ़ी सारी वीडियोस थी अबाउट कंपोजिशन। तो उसमें एक वीडियो ने जो अभी रिसेंटली उन्होंने रिलीज़ की, उसमें उन्होंने दो फोटोग्राफर्स का बहुत ख़ास तौर पर जिक्र किया। एक इटली के फोटोग्राफर जियोवानी समथिंग, मैं नाम भूल गया, और दूसरा फोटोग्राफर का तो बिल्कुल ही भूल गया। तो उनकी वीडियोस देख के आइडिया हुआ कि कंपोजिशन कितना की एलिमेंट है किसी एक इमेज को बनाने में। खैर हम उस तफसील में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैंने जो कुछ सीखा उस वीडियो से, आई थॉट ओके लेट मी ट्राई एंड डेवलप ऑन माई ओन। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन मैं इससे पहले कि मैं अपनी वीडियोस के अपनी तस्वीरों के ऊपर जाऊँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंपोजिशन। हम जिस तरीके से बात करते हैं किसी भी इमेज की, एक इमेज कोई भी होता है वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, कंपोजिशन, लाइट, सब्जेक्ट, कलर्स एंड एवरीथिंग। लेकिन जब आप कंपोजिशन की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो आपका इमेज जो है वो किस तरीके से है, आपका इमेज हॉरिजॉन्टल डिवाइड हुआ हुआ है, वर्टिकल डिवाइड हुआ हुआ है, या उसमें हॉरिजॉन्टल है, या सॉरी डायगोनल कोई किसी किस्म की डिवीजन है एंड ऑल दैट, या सब में मिक्स है। उसमें काफ़ी सारी, किसी में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कॉमन है, किसी में हॉरिजॉन्टल और डायगोनल कॉमन है, किसी में वर्टिकल और डायगोनल कॉमन है। तो इस टाइप की बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने अपने काम के अंदर देखी। आज मैं स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल सेक्शन के ऊपर बात करूँगा कि मैंने जिस तरीके से फोटोग्राफी की और मैंने जिस तरीके से सामने सीन को देखा वो मैं बताता रहूँगा, और साथ में आपको दिखाऊँगा विजुअली स्क्रीन के ऊपर कि किस तरीके से मैंने वीडियो को, आई मीन नॉट वीडियो, आई मीन इमेज को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो वो हम देखते हैं। लेकिन मोबाइल से लिया था नोकिया लूमिया 1020 रील्स के अंदर। उसमें स्ट्रेट अवे ये कंपोजिशन जो आ रही है वो ये है कि एक आपके पास ये फोरग्राउंड है, फिर एक समंदर है, और फिर एक ये सूरज आ गया, और फिर ये आपके पास क्लाउड की फॉर्मेशन बन रही है। तो स्ट्रेट अवे ये फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, बैकग्राउंड और स्काई की वर्टिकल लेयर्स है। इसमें किसी किस्म का कोई हॉरिजॉन्टल सेक्शन नहीं है। ठीक है, हम नेक्स्ट इमेज की बात करते हैं। तो ये नेक्स्ट इमेज एक और है, इसको देखते हैं। स्ट्रेट अवे पूरा इमेज तो इस समय डिवाइड हुआ हुआ है। ठीक है, इसमें इसके अंदर कुछ और भी चीज़ एप्लीकेबल हो रही है, वो हम बाद में किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन स्ट्रेट अवे ये एक सेक्शन है हॉरिजॉन्टल, और एक सेक्शन है हॉरिजॉन्टल। तो इमेज स्ट्रेट अवे दो जगह पर डिवाइड हुआ हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट इमेज की तरफ आते हैं। ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इमेज है। इस इमेज के अंदर स्ट्रेट अवे ये एक कंपोजिशन आपकी बन रही है हॉरिजॉन्टल की, एक ये कंपोजिशन बन रही है हॉरिजॉन्टल की जिस पर मॉडल है, और एक ये कंपोजिशन है एम्प्टी स्काई। तो स्ट्रेट अवे ये फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और बैकग्राउंड, ये स्काई जैसे आप कह लें, उसमें है। मॉडल को मैंने रूल ऑफ थर्ड के मुताबिक ये रखा हुआ है। तो स्ट्रेट अवे ये कंपोजिशन बन रही है मॉडल की। ये मैंने कराची में दो दरिया के ऊपर लिया था, 2-3 हफ्ते पहले की बात है। तो ये इमेज है इस तरीके से। ये एक और इमेज है, इसमें अगेन सेम वही फिनोमेनन, एक ये है, एक ये इमेज है, और फिर ये एम्प्टी स्काई को रखे ना रखे, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ दिस। तो हम इन दोनों को मर्ज करके एक ही कंपोनेंट बना करते हैं कि ये एक सेक्शन है, लेकिन इट्स
ऑल हॉरिजॉन्टल, और ये नीचे एक हॉरिजॉन्टल है। ये और ये किस तरीके से बैलेंस आउट कर रहे हैं हम बाद में किसी वीडियो पे डिस्कस करेंगे, बट इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इमेज। हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करें, हम नेक्स्ट में इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये एक नेक्स्ट इमेज आता है, ये स्ट्रेट अप केस है। एक ये सेक्शन आ रहा है हॉरिजॉन्टल और ये सेक्शन आ रहा है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये इट्स वेरी इजी इमेज टू गो विद। ये एक इंतहाई, आई वॉज फॉर्चुनेट, मैं लकी था कि उस दुबई में उस दिन बादल आए हुए थे और ये स्ट्रेट अवे ये एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन बन रहा है और ये एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन बन रहा है आपका। तो इमेज स्ट्रेट अवे दो हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिवाइड हुआ है जब आप विजुअली इसको देखते हैं। ऑफ कोर्स ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में आपको दोनों ही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इस मोर काइंड ऑफ अ बैलेंस इमेज वो हम बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेम यही है कि ये एक इमेज बन रहा है और एक इमेज बन रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, ठीक है। सेम यही आ रहा है इसमें भी कि एक ये पूरा सेक्शन है और एक ये पूरा सेक्शन है, आइडियल केस है। अच्छा, ये क्या कर रहा है और ये सब क्या कर रहे हैं, ये एक और वीडियो का हिस्सा है जो हम फ्यूचर में देखेंगे, ठीक है। ये एक और इंतहाई आइडियल सिनेरियो है कि ये एक स्ट्रेट अवे हॉरिजॉन्टल सेक्शन है इमेज का और एक ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है कि आपका इमेज जो है वो स्ट्रेट अप दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। विजुअली देयर इज नो नथिंग, ठीक है। ये लग रहा है आपको वर्टिकल है लेकिन ये सारे वर्टिकल मिलके एक बिग हॉरिजॉन्टल प्लेन बना रहे हैं। ये सब ये छोटे छोटे वर्टिकल जो है ये मिल के ये पूरा एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन बना रहे हैं। सेम गोस फॉर एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग, ये तीन और ये चार बिल्डिंग मिल के एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन बना रहे हैं। तो आपका इमेज आइडली दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, ठीक है। सेम गोस फॉर दिस वन, इसमें भी यही है कि इमेज फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और बैकग्राउंड तीन हिस्सों में ये डिवाइड हुआ है। अब इसके अंदर हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ये इमेज जो है वो हॉरिजॉन्टल है। उस पर ऑब्वियसली ये जो इंडिविजुअल स्वान्स हैं, ये जो स्वान्स कह रहा हूँ, ये जो फ्लेमिंगोज हैं, ये मिल के पूरा एक बंच बना रहे हैं। सो आपके इंडिविजुअल वर्टिकल जो सब्जेक्ट्स हैं इस पर वर्टिकल जो आ रहे हैं वो मिल के एक हॉरिजॉन्टल ब्लॉक बना, तो आपका इमेज इटसेल्फ इज़ बेसिकली एक मिडिल फोरग्राउंड, आप मिडिल ग्राउंड के अंदर आपका इमेज डिवाइड हुआ है सेंट्रली। तो इसमें ये जो नीचे पानी का एरिया आ रहा है और ये दैट्स टोटली वेस्ट, ठीक है। लेकिन आपका मेन फोकस जो है वो सेंटर में है विच इज़ हॉरिजॉन्टल ब्लॉक, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ठीक है। तो ये है सेम गोज़ फॉर दिस वन, इसमें भी ये फ्लिपिंगोज है। इनका मैंने स्लो शटर स्पीड पे किया तो स्ट्रेट अप ये एक आपके पास सेक्शन आ रहा है जो कि फ्लेमिंगोज का है, ठीक है। नेक्स्ट इमेज हम देखते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इमेज है लेकिन इसको थोड़ा सा हमें स्टडी करना होगा कि ऑफ कोर्स ये हमारे पास एक फोरग्राउंड है, फिर ये मिडिल ग्राउंड में पूरा मॉडल के साथ है और फिर हमारे पास एक बैकग्राउंड है। फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, बैकग्राउंड एम्प्टी है, उसके अंदर एक बिल्डिंग दिख रही है लेकिन उसको भी बैलेंस आउट किया है मॉडल ने। सो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे बैलेंस आउट हुआ, लेकिन अभी स्ट्रेट अप केस ये है कि ये फोरग्राउंड, ये मिडिल ग्राउंड जिसमें मॉडल चल रही है और बैकग्राउंड जो कि बिल्कुल एम्प्टी है। अगर इस पर स्काई होता तो हम शायद स्काई की तरफ ज़्यादा देख पाते, फिर हमारी नज़रें मॉडल की तरफ नहीं होती इतनी ज़्यादा। अभी क्योंकि स्काई ब्लैंक है तो हमारी नज़रें स्ट्रेट अवे मॉडल के ऊपर है, ठीक है। और मॉडल को हल्का सा बैलेंस किया है बिल्डिंग में जो कि लेफ़्ट साइड पर है यहाँ पे, वो हम बाद में देखेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे कि बैलेंसिंग क्या होती है इमेज के अंदर, ठीक है। ये एक और स्ट्रेट अप केस है आपका, ये अगेन ये आपका फोरग्राउंड, ये जो को ऑल द वे ये जो कोहर है या फॉग है मिडिल ग्राउंड और ये इतना बड़ा एम्प्टी स्काई, ठीक है।
सूरज निकल रहा है, स्ट्रेट अवे 3 लेयर का केस है कि आपका इमेज 3 हॉरिजॉन्टल सेक्शंस पे डिवाइड हुआ है। ठीक है, सेम अगेन आइडियली यही सेम केस है इसके अंदर भी कि ये फोरग्राउंड डार्क, फिर ये आपका मिडिल ग्राउंड ऑल द वे आप पहाड़ी तक, यहाँ से आपकी ग्रेडिंग स्टार्ट होगी क्योंकि ये थोड़ा डार्क ग्रे है, ये थोड़ा लाइट ग्रे है, ये फर्दर लाइट है और ये टोटल वाइट है। और फिर आपका तीसरा जो स्काई है वो बिल्कुल वाइट है। तो डार्कर ये जो आपकी जो टोटलिटी है इस ब्लैक एंड वाइट इमेज पे, वो नीचे से ऊपर जाते हुए कम हो रही है, लेस, और जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये डार्क हो रही है। ठीक है ना, तो इट्स एन इंटरेस्टिंग इमेज कि जहाँ पर टोनैलिटी फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, बैकग्राउंड 3 सेक्शन जो हॉरिजॉन्टल विजुअली बन रहे हैं उसमें टोनैलिटी भी कम हो रही है। आप ऊपर से नीचे आएंगे तो डार्क होगी, नीचे से ऊपर जाएंगे तो लाइट होगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग इमेज है जिसमें आपके पास हॉरिजॉन्टल, ठीक है, आप हॉरिजॉन्टल फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और बैकग्राउंड, ये 3 में विजुअली आपका इमेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने रासुल खैमा में लिया था। इसमें ये जो कॉम्पोनेंट है छोटे छोटे ये आपको दिख रहा है, ये मिल के एक आपका फोरग्राउंड बना रहे हैं। ठीक है, फिर आपका मिडिल ग्राउंड, ये मकान है छोटे छोटे से, ये पहाड़ी से मिल के ऑल द वे ये आपका मिडिल ग्राउंड है। और फिर स्काई और चाँद, ये बादल, ये आपका बैकग्राउंड। तो ये विजुअली चीज़ें आपने ख़ुद सेलेक्ट करनी है कि मैंने फोरग्राउंड में क्या रखना। अगर यहाँ पे ये किश्तियाँ नहीं होती, लेट्स सपोज ये किश्तियाँ नहीं होती, ठीक है, तो आपका ये जो स्ट्रेट अवे पानी था, ये फिर आपका मिडिल ग्राउंड था, मैंने किश्तियों को फ्रेम में लिया। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये स्पेस जो है वो खाली है, कोई किश्ती नहीं है, अब फॉर्चुनेटली नहीं थी, लेकिन मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट था वो ये था चाँद। मेरे लिए चाँद ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मैंने चाँद को फ्रेम में रख के, ये मेरे ख्याल में 12 या 13 तारीख का चाँद था, तो उसको रख के मैंने इसको फ्रेमिंग बनाई और फिर उसको बैलेंस किया किश्तियों के साथ। सो ये फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, बैकग्राउंड, ये है सारा। तो विजुअली चीज़ें बैलेंस करनी होती हैं अगेन इस काफ़ी इन तस्वीरों में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स ऐड है, लेकिन अभी मेरा मेन फोकस जो है वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। तो ये हॉरिजॉन्टल सेक्शंस किस तरीके से विजुअली बन रहे हैं इमेज में, ये मैंने किस तरीके से बनाया, इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है। बस 2 इमेज और रह गए उसके बाद ये आई वॉज वेरी लकी कि मुझे ये सीन मिला। ये तो स्ट्रेट अप केस है, ये फोरग्राउंड, ये मिडिल ग्राउंड, जो कि मिडिल ग्राउंड एक्चुअली ये है इस पर, लेकिन इसमें ये मिडिल आ रहा है, और ये आपका है स्काई। सो विजुअली 3 लेयर्स बन रही है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। स्ट्रेट अवे ये लेयर 3 हॉरिजॉन्टल लेयर्स का केस बन रहा है। लास्ट इमेज हम देखते हैं, ये भी बहुत ही विजुअली प्लीजिंग इमेज है। मैं जिस मेरे पास सिर्फ 7 सेकंड थे, 7 से 8 सेकंड जिसके अंदर मैंने ये इमेज ली, क्योंकि मैं बताता हूँ कि वो हुआ ये था कि बादलों की ये फॉर्मेशन बन रही थी, सूरज यहाँ से निकल रहा था, और मेरे लिए ये जगह इस बादलों के दरमियान जो लाइट दिख रही है इसने मेरी तवज्जो कैच करी। उस वक्त शिप जो था वो यहाँ था, शिप यहाँ पे था, और शिप आहिस्ता आहिस्ता इधर मूव हो रहा था। तो जितनी देर में शिप इधर मूव हुआ, मेरे पास कुछ 5 से 7 सेकंड थे। मैंने बस जल्दी फॉर्मेशन मेरी बनी हुई, कंपोजिशन मेरी बनी थी, मैंने लिए सिर्फ 7 सेकंड ये थे कि कहीं शिप आगे ना निकल जाए, तो मैंने फ़ौरन शॉट लिया, क्योंकि मेरा मकसद इसको एग्जैक्टली इसके सेंटर में लाना था, इसके सेंटर में लाना, ये मेरा टारगेट था। तो ये मैं जैसे बनाया मैंने, लेकिन अगेन वही, इसमें भी वही है, ये फोरग्राउंड है, मिडिल ग्राउंड, इसमें ये बादल बन रहे हैं और ये एम्प्टी स्काई है। तो 3 लेयर है, 1 ये 2 एम्प्टी लेयर है, नंबर 3। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। तो इस तरीके से ये मैंने इमेजेस बनाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि विजुअली मैंने ये इमेजेस जानबूझ के सेलेक्ट किए। हो सकता है आप लोगों को इसमें विजुअली कुछ और
लिख रहा हूँ, लेकिन ये मेरी इंटरप्रिटेशन है विजुअली इमेज को हॉरिजॉन्टल सेक्शंस बनाने की। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में वर्टिकल सेक्शन, फिर हम डायगोनल सेक्शन, और फिर मिक्स में ये होगा कि हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, डायगोनल भी है, और फिर मज़ीद हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे, बैलेंसिंग की वीडियो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इमेज में कॉन्टेंट्स को किस तरीके से रखना है, उनको बैलेंस किया जाए। लेकिन ये फर्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ कंपोजिशन के हवाले से, ये मेरी अपनी लर्निंग है ऑफ कोर्स। तो लेकिन मैं टेड फॉप्स की वीडियो से काफ़ी मुतासर हुआ, तो मैंने कहा इसको क्यों ना हम अपने इमेजेस पे अप्लाई करके आपसे शेयर करें, ताकि आप लोग भी कुछ सीखें कि किस तरीके से लेयरिंग करते हैं कंपोजिशन बनाने में। आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगेगी। स्टे ट्यून व्यू के ऊपर, व्यू चैनल के ऊपर। हमारी कोशिश होती है कि कंटेंट इंफॉर्मेशन वाला जो कंटेंट है वो शेयर करते हैं, ताकि आप नॉलेज आप लोगों को मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।